हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ सीपीआर। माय नेम इज सरविंदु पाल। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का ईओडी एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और हमें सीपीआर के सेटअप पर क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिली। फ्रेंड्स देखो, कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है अपने लिए ट्रेडिंग में? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, आज क्या हुआ, मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो बिल्कुल बेसिक हैं प्राइस एक्शन की और एकदम लॉजिकल है। जब भी मार्केट में ट्रेंड चलता है, पॉजिटिव ट्रेंड, राइट, मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है, एक दिन हो गया, दूसरा दिन पॉजिटिव ट्रेंड है, गैप अप हुआ, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, गैप अप हुआ, मार्केट ट्रेवल किया, या गैप अप के बाद ही क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब मार्केट में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है अपर साइड में। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अपर साइड में ट्रेंड चल रहा है, गैप डाउन ओपनिंग हो गई। अब क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या होता है, पैनिक में आ जाते हैं लोग। जैसे यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, ट्रेंड में चल रहे थे, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ट्रेवल किया या गैप अप ओपनिंग हुई, तो जो नीचे से खरीद के जा रहा है उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, गैप अप में उसको एक प्रॉफिट दिख रहा है, बड़ा प्रॉफिट, तो वो क्या करेगा, उसको बुक करने की कोशिश करेगा, तो क्या आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब मार्केट ट्रेंडिंग है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हो गई फ्रेंड्स, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, क्या हुआ, जो यहाँ से खरीद के चल रहा है उसको क्या होगा, अपने प्रॉफिट में एक हैवी लॉस देखने को मिलेगा, तो वो क्या करेगा, जल्दी से बुक करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, और सेलिंग आएगी। ऐसा मार्केट में जनरली होता है, ये एक लॉजिकल बात है। अब क्या है, अब हमारे मार्केट में क्या हो रहा था, देखो निफ्टी को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, निफ्टी में आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट पहले से भी नीचे ही आ रहा था, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर भी खरीद कर गए होंगे, ठीक है, क्या हुआ, मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई ग्लोबल सिनेरियो से, मार्केट खुला कहाँ पर, एकदम सपोर्ट पे। फ्रेंड्स इस लेवल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये तभी से ये लाइन मार्क है, मैंने आप लोगों को पहले भी अपने वीडियोस में बताया, तो 17,436 और 426 के आसपास का जो लेवल था, वो एक जो लेवल था, वो मार्केट काफ़ी दिन से टेस्ट कर रहा था, उन्होंने 3 बार 4 बार 5 बार ट्राई किया मार्केट ने उसको ब्रेक करने के लिए, उसके बाद वो उस लेवल को ब्रेकआउट कर पाया और तब हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली मार्केट में। अब इस लेवल को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जैसे अगर हम डेली प्राइम फ्रेम में भी जाकर देखेंगे तो ये कौन सा लेवल था जहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, मतलब ये कौन सा लेवल था जहाँ पे हमें आते ही एक पुल बैक देखने को मिला। देखो यहाँ पे 6 सितंबर, 7 सितंबर, 14 सितंबर, 3 बार मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था इसको ब्रेक करने के बाद, उसके बाद 15 सितंबर को उसने ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या था, ये लेवल क्या था, एकदम अनटच्ड लेवल था फ्रेंड्स। तो क्या है कि यहाँ से एक पुल बैक आना ही आना था, ठीक है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो ये एक बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक पुल बैक आना था, तो आज क्या हुआ फ्रेंड्स, वो पुल बैक आया, आते ही क्या हुआ फ्रेंड्स, एक पुल बैक आया मार्केट में। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर जाता। ये क्या कर रहा था, पहले रेजिस्टेंस में था, रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया तो क्या करने लगा, सपोर्ट की तरह काम करने लगा आज मार्केट में। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी क्या मिली। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो, ये जो दिन है, यहाँ पे क्या हमारे पास एक वर्जिन सीपीआर है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, वर्जिन सीपीआर में हम हमेशा रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। तो क्या आज हमें रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे? देखो फ्रेंड्स, मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होते ही क्या हुआ, एकदम सपोर्ट पे ओपन हुआ, तो क्या हमें यहाँ पे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिली? देखो अगर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि जब वर्जिन सीपीआर को ब्रेक करना होता है ना, प्राइस को, वो एक ही बारी में ब्रेक कर देता है, वेट करके ब्रेक नहीं करता। आज भी क्या हुआ, एक ही बारी में ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ या इस लेवल का ब्रेकआउट आया, ये लेवल क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इनवैलिड हो जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, हमें वर्जिन सीपीआर में हम सिर्फ किस चीज़ का ट्रेड करते देखते हैं, हम अपने आप को किस चीज़ का ट्रेड देखते हैं, सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड देखते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे कोई रिवर्सल का ट्रेड मिला? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। इसके अलावा अपने पास यहाँ पे सीपीआर के सेटअप पर कोई ट्रेड नहीं था। मगर उसके बाद हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कब मिली? फ्रेंड्स देखो, इस कैंडल पे हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली। आप देखो, ये जो कैंडल है 10-15 की कैंडल, 10-15 की कैंडल क्या थी,
पिवट था और क्या था, उसी पिवट के ऊपर ही क्या है हमारे पास 20 डेज EMA का रेजिस्टेंस था। तो क्या हम यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते थे फ्रेंड्स, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे और यहाँ तक हम अपना ट्रेड देख सकते थे। ऑल्दो ये 1:1 का ही ट्रेड था और इससे ज़्यादा की अपॉर्चुनिटी नहीं थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड मिला हमें निफ्टी पर। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स क्या हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड की। देखो फ्रेंड्स, हमेशा पिक्चर परफेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी आपको। देखो पहला ट्रेड पहले क्या है, हमें इस ट्रेड पे, इस कैंडल पे हमें अपना ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली जो एक बियरिश कैंडल थी, मगर ये क्या था, न्यूट्रल साइड पे थी। क्यों, इसमें नीचे से क्या था, बाइंग भी थी। तो क्या है, ये एक न्यूट्रल कैंडल थी। उसके बाद हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स ट्रेड करने के लिए वो थी ये। तो यहाँ पे हमें अपना ट्रेड इनिशिएट करना था फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था इस पिंक लाइन के ऊपर। ये आपका रिस्क था फ्रेंड्स, ये आपका रिवॉर्ड था। पहले डे हमें अपना रिवॉर्ड कहाँ तक देखना था, वीकली पिवट तक, फिर PDS तक, PDL तक। तो ये थी हमारे पास निफ्टी में दूसरी अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने की। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब ये लेवल ब्रेक हो जाता है वर्जिन CPR का, तो ये लेवल क्या हो जाता है, हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है। तो इसको हटा देते हैं, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे रख रखा था। अब देखो फ्रेंड्स, क्या इसके बाद हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली, क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी थी जो ट्रेड करने के लिए थी फ्रेंड्स, नहीं। अगर आप देखोगे इस कैंडल पे, अगर इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे जब हमें 10-15 पे जब अपॉर्चुनिटी मिली थी, बैंक निफ्टी को देखोगे 10-15 पे बैंक निफ्टी भी एक बुलिश कैंडल बना रहा था। ये जो कैंडल थी फ्रेंड, आप इस कैंडल पे अगर अपनी अपॉर्चुनिटी देखोगे 11:35 पे, तो यहाँ पे भी क्या था, ब्रेक डाउन हो रहा था। तो ये क्या थी, कंफर्म्ड एंट्री थी। इसके बाद अगर आप देखोगे कि हमें और कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड करने के लिए फ्रेंड्स, देखो इसके बाद अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में हमारे पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी थी, ये जो कैंडल है। देखो इस कैंडल पे हमारे पास कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों, क्योंकि मैंने जब भी बताया कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो इस पिवट के ऊपर लाइन होनी चाहिए, किसकी, 20 डेज EMA की, और उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। तो तब हमारी एक बेस्ट एंट्री बनती है ऐसी जगह पर, राइट। ऑल्दो यहाँ पे PDS था, PDS के नीचे से आ रहा था, हम यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते थे, मगर बेस्ट एंट्री कब मिलेगी, वो इस कंडीशन पे मिलेगी हमको। तो और इसने क्या है, पिवट के ऊपर क्लोज भी नहीं दिया था, और क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब देखो उसके बाद ही हमें क्या हुआ यहाँ पे फ्रेंड्स, एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिली। देखो फ्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, नहीं दे पाया, फिर इसने क्या किया, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ देखो हमें वही अपॉर्चुनिटी मिली, पिवट, 20 डेज EMA, एंड देन क्या हुआ फ्रेंड्स, अपने को नीचे की तरफ का एक बियरिश साइन मिला। क्या मिला, बियरिश ट्रिगर। तो क्या थी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई ट्रेड करने के लिए। और क्या था फ्रेंड्स, PDL भी था हमारे पास। तो इसके नीचे जैसे ही क्लोज आया, आप देखेंगे जो पहला टारगेट था फ्रेंड्स, जो पहला टारगेट था वो क्या था, डेली पिवट का। आप ये देखो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये आपका रिस्क था, पहला ट्रेड, रिवॉर्ड। उसके बाद अगर आप वेट करना चाहते थे, जैसा कि नॉर्मली जब भी ऐसा दिन होता है या ट्रेंडिंग डे होता है, तो क्या होते हैं, इन द लेट आफ्टरनून जो पिवट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से काम नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, ये ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपना क्या कर सकते हैं, अगर आप 2 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो एक लॉट में क्या कर सकते हैं, एक लॉट में रुक के उसको वेट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट क्या था फ्रेंड्स, डेली पिवट। उसके बाद आपको कहाँ तक देखना था, जो डे का लो था, डे का लो, डे के लो तक हमें अपना क्या देखना था, टारगेट देखना था। या हम इस लेवल तक देख सकते थे जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया। अब देखें इसके बाद क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अब ये देखो, अब ये डे लो है, ये डे लो भी क्या हुआ था फ्रेंड्स, ब्रेक हो गया था एट लास्ट मार्केट में। क्या हुआ था फ्रेंड्स, 3 बजे इस डे का लो का ब्रेक हुआ। यहाँ पे भी आप एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते थे, यहाँ पे आप अपनी एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना था, और सबसे पहला टारगेट क्या था, डेली पिवट था। आप अपना टारगेट बुक कर सकते थे। तो यहाँ पे भी आपके पास 1:1 का ट्रेड था। देखो 3 बजे के बाद मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को एंट्री ना लो, अपना कंप्यूटर बंद कर दो और शांति से रहो। तो ये तो हुई आपकी निफ्टी में जो ट्रेड्स थे उनकी बात। अब देखो बैंक निफ्टी में हमें क्या ट्रेड्स मिले। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स मिले, देखो पहली एंट्री कहाँ मिली हमें, यहाँ पे। क्या ये ट्रेड एक फ्रूटफुल ट्रेड था? देखो फ्रेंड, जब भी ऐसा लेवल होता है जहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स होते हैं, एक पहला
हमारे पास क्या था, वीकली पिवट था, डेली पिवट था, स्ट्रॉन्ग पीडीएल था। क्यों था स्ट्रॉन्ग पीडीएल? प्राइस ने आया, रेजिस्ट किया और यहाँ से एक अच्छी बाइंग मिली थी हमें, राइट। तो क्या यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए? फ्रेंड देखो यहाँ पर क्या है, आप नॉर्मली वैसे क्या होता है कि ऐसे जब जोन्स आते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं हम, गोल्डन जोन बोलते हैं। गोल्डन जोन में हमें क्या मिलती है, अच्छी एंट्री मिलती है और अच्छा मतलब हमें ट्रेड देखने को मिलता है जब भी मिलता है। मगर आज के दिन में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एंट्री थी वो इतनी अच्छी इसलिए नहीं थी कि क्यों, ये जो विक बनी हुई थी, ये जो विक, जब तक ये विक क्रॉस नहीं होती तब तक आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ट्रेड करने की फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या करना था हमें, इस विक का निकलने के लिए वेट करना था। अब देखो, अब इस विक के लिए हम क्या क्या देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, तो हम इस कैंडल पे अपना ट्रेड कर सकते थे और इस कैंडल पे अपना ट्रेड कर सकते थे। और हम कहाँ तक देख सकते थे, यहाँ तक अपना टारगेट देख सकते थे, यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था फ्रेंड्स, ठीक है। क्या निफ्टी उस टाइम हमें सपोर्ट कर रहा था? आप देखोगे इस टाइम पे, अगर 9:35 के टाइम पे देखोगे, निफ्टी जो है वो रजिस्ट कर रहा था उस टाइम। तो क्या है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड करने की वो लो हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड करना, या तो ट्रेड नहीं करना है, अगर करना है तो आपको हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो ये था बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड। उसके बाद बैंक निफ्टी में दूसरे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड इनिशिएट करना था, यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना था और ये आपका टारगेट था। तो ये था आपके पास एक बहुत ही अच्छा ट्रेड। ऑल्दो हो सकता है कुछ लोग बाइंग में हो तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हो गया हो, मगर दोबारा हमें यहाँ पे चांस मिला है ट्रेड करने का, और जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ है, जो 1:1:2 से भी अबव का ट्रेड था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना डेली पिवट पे टारगेट देखना है। उसके बाद अगर आप अपना टारगेट देख रहे हो तो 1:2, और उसके बाद सो ऑन, आप जैसा करना चाहते हो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अपने ट्रेड को। फ्रेंड इसके बाद हमें क्या कोई और अपॉर्चुनिटी मिली? देखो फ्रेंड, इसके बाद जो हमें बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो आज का दिन का लो गया, देखो ये जो गोल्डन जोन है, इस गोल्डन के जोन के नीचे ही विक बनी हुई थी, जहाँ से आज एक पुल बैक आया था। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। क्या हुआ, गोल्डन जोन के नीचे क्लोजिंग आई। ऐसे अगर ये नहीं होता तो हम अपना ट्रेड लेते और यहाँ तक हम अपना ट्रेड देखते हैं, मगर आज के दिन में ये था अपना जो दिन का लो था, तो इसके ब्रेक होने का वेट किया हमने। यहाँ पे हमें अपना ट्रेड इनिशिएट करना था, यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना था, और सबसे पहला टारगेट जो था वो ये वाला था, जो लेवल मैंने ये मार्क कर रखा है। ये पहले का लेवल था, पहले से ही मार्क था, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे। तो ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे पहले, और उसके बाद जो लेवल देखना था वो हमारे को डेली पिवट तक देखना था। तो ये कुछ ट्रेड्स थे जो हम लोगों को आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिले, और मैं ये कहूँगा आज का दिन तो फुल ऑफ ट्रेड्स था। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, देखो फ्रेंड, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, अपन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार क्या होता है, वो लगातार स्टॉप लॉस हो रहा है या लगातार लॉसेस में चल रहे हैं। तो जब भी आप अगर अपना ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करो, अगर आपका स्टॉप लॉस हो रहा है तो वाई, उसका रीज़न देखने की कोशिश करो कि वो जो स्टॉप लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी। अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको फाइंड आउट कर लोगे और आगे से उस गलती को नहीं करोगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कई बार आप मतलब एक ही गलती कई बार होती है, हम करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, मगर चौथी बार क्या होगा फ्रेंड्स, आप उस गलती को नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर आपका एक ट्रेड लॉस में चला जाता है, दूसरा ट्रेड लॉस में चला जाता है, अपनी क्या करो, मतलब अपनी ट्रेडिंग को उस दिन बंद कर दो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, मगर कोशिश करो। जब आप करने लगोगे ना, 1 बार 2 बार करोगे, तीसरी बार करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब तीसरी बार बंद कर दोगे ना, तो यूँ कहोगे कि बहुत बढ़िया हुआ मैंने बंद कर दिया। और एक बात मैं कहूँगा, जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और क्या होता है, मतलब ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो यार अपनी क्वांटिटी को बिल्कुल मिनिमम साइज पे ले आओ, सिर्फ एक लॉट से काम करो, और जब तक काम करते रहो, जब तक काम करते रहो, जब तक वो आपका कॉन्फिडेंस वापस ना आ जाए। बस ट्रेडिंग नहीं छोड़नी है। अगर आप रूल्स के साथ चल रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो अपना बराबर, तो आपको ट्रेडिंग में है ना प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 40% भी करेक्ट हो ना अपनी ट्रेडिंग में अभी,
तब भी आप ये समझ लो एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो। धीरे धीरे ये चीज़ें अपने आप बढ़ जाएंगी। ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है यार, कम से कम आपको 3 साल 5 साल लग जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस बातों का ध्यान रखो। अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।